गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार सिंह, बीपीएससी क्वालिफाइड 64th बैच। और आज हम लोग पीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। पीजीटी का हम लोग, ये माफ़ कीजिएगा, गलती से टाइप करने से हो गया। इसको 11-12 कक्षा के लिए, क्लास 11-12 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। 11 और 12वें क्लास के लिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी से जो प्रश्न आते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। आप ऐप पे जुड़ सकते हैं, आदित्य आईएएस के ऐप पर। और जो बैच है वो 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। अन्य विषयों के भी एक्सपर्ट अपने विषय को लेकर के आपके बीच इसी ऐप पर रहेंगे। और एक संपूर्ण तैयारी कक्षा 11-12 के लिए सभी विषयों की इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आपको कराई जाएगी। तो आप इस पर जुड़ जाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ भूगोल पढ़ेंगे। हम डिस्कशन करेंगे आपस में। 11-12 को हम पढ़ेंगे तो ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को एक मुख्य विषय मान करके, ऑप्शनल विषय मान करके पढ़ेंगे। और उसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जितने टॉपिक्स परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। उससे उसके बाद थोड़े से विविध की चर्चा भी करेंगे, जो करंट से जोड़ करके आते हैं उनकी चर्चा भी हम इसमें कर लेंगे। हालांकि करंट वाले अलग आपको बता देंगे, लेकिन जो करंट से जोड़ करके इनकी चर्चा है हम टॉपिक्स के साथ आपके साथ करेंगे। ठीक है। कहता है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है। यानी कि हमें ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से पढ़ना है। ब्रह्मांड क्या है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में आकाशगंगा क्या कहलाती है, ठीक है ना, मिल्की वे क्या कहलाता है, उसमें सूर्य की स्थिति क्या है, पृथ्वी समेत अन्य जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, वो किस प्रकार से अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कौन से हैं, धूमकेतु कौन कौन से हैं, पुच्छल तारा कौन कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह कौन से हैं। ब्रह्मांड की चर्चा जब हम करेंगे तो इसमें इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद औद्योगिकरण एवं नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण किस अवस्था का लक्षण है। यानी कि औद्योगिकरण और नगरीकरण जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और जनसंख्या से उसको कोरिलेट करेंगे, उस टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। जीवाश्म के बारे में जब हम चर्चा करेंगे भूगोल में, कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के तल में जब भूकंप आया और पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, उसके बाद उनके दबने के बाद जो अवशेष मिले, इसके बाद उनसे कुछ खनिज उत्पन्न हुए, उनकी चर्चा जब हम जीवाश्म के बारे में करेंगे तब हम पढ़ेंगे। उसमें जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म से बनने वाले अन्य खनिजों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। ठीक है। इसके बाद किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है, उन भूगोल वेताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। भूगोल से संबंधित जो उन्होंने प्रमुख तथ्य दिए हैं उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। जैविक, जैसे हम लोग भूगोल वैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, तो भारत और पाकिस्तान की अलग, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा पढ़ते हैं, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा पढ़ते हैं। लेकिन जब हम भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में ही जैविक प्रदेशों की चर्चा जब हम करेंगे प्रदेश में और जैविक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज को कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और वो सबसे बड़ा समूह कौन कौन सा है। सिनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक या अन्य जो भाषाएं हैं। संविधान में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो भाषा से संबंधित जो लोग हैं वो लोग कहाँ रहते हैं और उनकी बहुमत एक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रीय योजना क्या है, योजना से संबंधित जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय योजनाओं में कौन कौन सी योजना किसके लिए बनाया गया था, इसमें पहाड़, पठार, मैदान, नदियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनी उनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है। द्वीपों से संबंधित, द्वीपों से, महासागरों से, महाद्वीपों से, इन सब चीजों से संबंधित जो तथ्य है, भारत और विदेश, मतलब भारत और पूरे विश्व, इसकी चर्चा हम विस्तार से उस टॉपिक में करेंगे। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना, जितने कारखाने हैं उनकी चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे। तेल शोधक कारखाना एक बिहार में भी स्थित है, बरौनी में।
इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष, जो अन्य सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, खगोल संगठन या अन्य जितने संगठन हैं, उनकी स्थापना, उनके मुख्य कार्य और उनके द्वारा जो हमारे उपयोग में, हमारे संशोधित जो चीजें हैं जो हमारे उपयोग के लिए है, हमारे अध्ययन के लिए है, उनकी चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे। चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है, यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से चट्टान होते हैं, कायांतरित चट्टान क्या होती है, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, परतदार चट्टानें क्या होती है, उन सब के बारे में चट्टानों से संबंधित जब हम अध्ययन करेंगे, या भूमि के अंदर के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उस टॉपिक से संबंधित चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। एंजिल लॉ प्रकाश डालता है। एंजिल लॉ यानी कि जो कुछ कानून भी हैं इनसे संबंधित, भूगोल से संबंधित, उस कानूनों को एक सेपरेट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका पेपर है, और इस पेपर, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न अगली TRE 3 के लिए उपयोग, ये टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे और उसी टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे हैं। कहता है कि डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी जाती है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, जनसंख्या घनत्व, औसत की ऊंचाई, भूकंप मापने वाला क्या होता है, सुनामी मापने वाला यंत्र क्या होता है, उन सभी यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यानी भूगोल से संबंधित जितने भी आविष्कार हुए हैं उनकी चर्चा भी हम एक टॉपिक में करेंगे। अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के हैं। अपर्दन, अपक्षय, मिट्टी से संबंधित जो कटाव है, उस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जितने भी प्रतिपादक हुए उनकी चर्चा करेंगे, या जितने कौन कौन से भूगोल वेताओं ने क्या क्या कहा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ब्राजील में सवाना प्रकार की घास, जितने भी घास है कौन कौन से देशों में है और उन घासों की उपयोगिता क्या है, वन कौन कौन से वन किस देश में है, उन वनों की उपयोगिता क्या है, कौन कौन से मैदान है, चारागाह है, उन सब की चर्चा एक टॉपिक में हम करेंगे। ब्राजील ही नहीं, अन्य जो घास है उन घासों की चर्चा भी हम उस टॉपिक में करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहरी समूह के प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। जितने भी प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग हैं जो रहते हैं भारत में, या फिर अन्य अन्य देशों के भी जो प्रवासी लोग हैं जो भारत में रहते हैं, उन वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी क्या है, उसमें से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने किस क्षेत्र में नाम रोशन किया, उन सब चीज़ों का की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया, इस चीज को भी एक टॉपिक से पढ़ेंगे। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणियों से संबंधित जो तथ्य हैं उनकी चर्चा भी हम इस टॉपिक में करेंगे कि पर्वत श्रेणियों पर क्या क्या होता है, पर्वत श्रेणियां किस तट से सटे हुए हैं, उन पर्वत श्रेणियों के आसपास से होकर के क्या गुजरता है, कौन सा वन कहाँ स्थित है, कौन सी घाटी कहाँ स्थित है, इन सब की चर्चा करेंगे। पन्ना हीरा की खदानों से संबंधित जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक में हम पन्ना हीरा के खदानों से संबंधित टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम लोग ऑप्शनल की दृष्टि से, मतलब ये वन लाइनर एग्जाम की दृष्टि से नहीं, विस्तार के साथ हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से आप सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 95% प्रश्न इसी टॉपिक से आए, इसी जितना हम पढ़ाए हैं उसी में से आए। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं, प्रक्षेपों से संबंधित जो चीजें हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। उसमें भूस्खलन यानी भूमि का जो फिसलना होता है, भूस्खलन, भूमि जो स्खलित होती है उसकी चर्चा हम करेंगे कि भूमि कैसे स्खलित होती है, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, इन ज्वालामुखी का भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, उन सब चीज़ों की चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद गेटवे सिटी कहाँ स्थित है, उन भारत के उन भागों की चर्चा करेंगे जो तटीय भाग है, मध्य भाग है, मैदानी भाग है, उन सभी भागों की भी चर्चा हम टॉपिक वाइज करेंगे। इसके बाद सिरा से सूचकांक किस चीज़ का इंडिकेटर जो होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो हमें कैसे सूचना देता है। ठीक है ना। सुनामी आने की सूचना हमें कैसे मिलती है, मौसम जो वैज्ञानिक है वो कैसे पता लगा लेते हैं कि अगले 24 घंटे में वर्षा होगी, इन सब की चर्चा हम एक टॉपिक में करेंगे। ठीक है ना। पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन, संकलन का विकास प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ, यानी कि जितने भी
ये टॉपिक्स है। नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कौन चीजों से किस चीज का संतुलन बरकरार रहेगा, उस चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद विश्व के दो देशों के बीच मानव विकास सूचकांक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एचडीआई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो इंडिकेट्स जो है कि वो क्या क्या होते हैं और उनके लाभ क्या क्या है, उन चीज़ों की चर्चा हम इसमें करेंगे। रेलवे प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है, नदियों को, नहरों को, सड़क मार्ग को यानी कि जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग को किन प्रकारों में बांटा गया है, किन प्रणाली में बांटा गया है, कितने जोनों में बांटा गया है, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से उस टॉपिक में करेंगे। खाड़ी में स्थित कौन कौन सी देश है, कौन सी खाड़ी में कौन सा देश स्थित है, उसकी चर्चा हम करेंगे। कौन सी नदी किस खाड़ी में जाकर के गिरती है, कौन किस महासागर से मिला हुआ है, इसकी चर्चा भी उसमें करेंगे। जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, यानी कि भारत के समस्त भौगोलिक भागों की चर्चा करेंगे। पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग, उत्तरी मैदान, पहाड़, पठार, सब की चर्चा। जब भारत का भूगोल टॉपिक पढ़ेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है और जब ऑप्शनल की दृष्टि से पढ़ेंगे तो लगभग दो या तीन क्लास चलेगा इसका और उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी है, ग्लोब एक सेपरेट टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे। मानचित्र अलग पढ़ेंगे, ग्लोब अलग पढ़ेंगे। ग्लोबों में चर्चा करेंगे कि जो लाइनें खींची जाती हैं कौन सी अक्षांश रेखा होती है, कौन सी देशांतर रेखा होती है, कौन सी मानक या अम्योत्तर होती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा कौन सा है, उसके उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग ग्लोब टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्लोब होता क्या है, ग्लोब पर जो 2 सिरे बनाए जाते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, वो कहाँ झुकी है, इन सब की चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती हैं, भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पर्वत के शिखर पर ऊपरी चट्टानी परत को क्या कहते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग उस टॉपिक जब पढ़ेंगे, पर्वत में पर्वत के बारे में, भूमि में भूमि के बारे में, नदियों में नदी के बारे में, इन सब की चर्चा हम लोग टॉपिक वाइज विस्तार से करेंगे। ग्रीन लेबर वह लेबर है, ग्रीन लेबर क्या होता है, जिन क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको उन नाम से जाना जाता है। हरित गृह, कृषि क्षेत्र या फिर खनिज क्षेत्रों में यानी खदानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, इस टाइप की चीज उसमें हम पढ़ेंगे। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होगा। जनसंख्या एक ऐसी समस्या है, जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जो संसाधनों पर असर डालती है। तो यानी जनसंख्या और संसाधन में संतुलन, इस टॉपिक को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें हम इसको बताएंगे कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों पर, कौन से संसाधनों पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद प्राचीन भारतीय भूगोलवेताओं के अनुसार मध्य देशांतर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, कौन सी मकर रेखा, देशांतर रेखा, ये सारी रेखाएं जो हैं किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, किन किन शहरों से, उनके उत्तर में कौन सा शहर है, राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, इन सब की चर्चा उसमें हम करेंगे जब मानचित्र पढ़ेंगे तब, भारत का मानचित्र पढ़ेंगे तब। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया, जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत, नवनियति सिद्धांत, नियति सिद्धांत या अन्य भी जो सिद्धांत हैं वो कौन से प्रदूषण में कौन से सिद्धांत आए और उन सिद्धांतों ने किस चीज का जनक हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है, नदियों के किनारे बसे शहर टॉपिक को पढ़ लेंगे विविध में और उससे संबंधित जो तथ्य है वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि नदी जब हम पढ़ेंगे तो कौन से राज्य या कौन से देश से होकर गुजरती है, उसके समीप और तट रेखा के आसपास जो शहर है उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है, बंदरगाह, टापू, इनकी चर्चा हम करेंगे। 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी से घिरा हुआ, उनकी चर्चा हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अर्मीनिया क्या है, ठीक है ना, देश है, अर्मीनिया एक देश है, उसकी राजधानी येरेवान है, ठीक है ना। तो पर्वतीय गांठ है, बंदरगाह नगर है, देश है, क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक आध देश की राजधानी के भी बारे में जानेंगे, हो सकता है अगले परीक्षा में वो प्रश्न आए।
ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? जब भूमि की ऊंचाई नापनी होती है, मापना होता है, तो समुद्र तल से नापते हैं, या फिर गहराई या ऊंचाई जब जो भी नापते हैं तो समुद्र तल को एक आधार मानते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसमें हम पढ़ लेंगे। मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कौन से मीटर से मापते हैं, कौन सा यंत्र है, उस यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बाद तापमंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी पर वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं। उन मंडलों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन क्या होता है, कौन से ऐसे मंडल है जो हमें सूर्य की भीषण गर्मी से, भीषण ताप से बचाता है, विनाशकारी सूर्य की किरणों से हमें बचाता है। उन सब की चर्चा इसमें हम करेंगे। विश्व में नगरीकरण किस पठार पर स्थित है? पठारों से संबंधित तथ्यों में इसको कवर करेंगे। मत्स्य सूचक है, ठीक है ना। जो उत्पादन है उनके बारे, कृषि और उत्पादन से संबंधित तथ्यों में इसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया? ये इतिहासकार है, इनकी चर्चा हम करेंगे। इन्होंने किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, और 360 डिग्री होता कहाँ है? 90 डिग्री कौन से किस अक्षांश पे, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे 90 डिग्री क्यों होते हैं? उनका व्यास कितना होता है? पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी टॉपिक में इसको कवर करके पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद सौर तंत्र यानी सौर परिवार, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार का तंत्र है। वो इसमें सौर परिवार का मुखिया कौन है, उनमें अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, इस सब की चर्चा उसमें करेंगे। निम्नलिखित में से शहरों को किस समूह उनके आकार के रैंक में व्यवस्थित किया गया है? ये बंदरगाहों से संबंधित या उनकी जनसंख्या से, उत्पादन से, या अन्य चीजों से संबंधित जो तथ्य है जब हम पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। धक्का और खिंचाव किस कारक के लिए जिम्मेदार है? ठीक है ना। धक्का और खिंचाव कारक जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? प्रवसन के लिए, भूमि क्षरण के लिए, गंदी बस्ती के लिए। इसकी चर्चा हम पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में कवर करके पढ़ेंगे। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान ईरान की राजधानी है, और पर्वतों से संबंधित जब हम तथ्य पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये तेहरान जो शहर है, ईरान की राजधानी है, तो वो कहाँ स्थित है। अब यानी कि देशों की अवस्थिति, देशों और उनके राजधानियों की अवस्थिति की बारे में पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में आ जाएगा। नदियों से संबंधित तथ्य कि उनकी उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है, ठीक है ना। नदियों से संबंधित तथ्यों में इनके उद्गम स्थल, इनका मिलान स्थल की कहाँ जाकर के मिल जाती है, किस बिंदु से होकर के गुजरती है, उन सभी तथ्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी पहाड़ी से कौन नदी निकली है, कौन सी पर्वत श्रेणी से निकली है, कौन सी हिमानी अपवाह तंत्र की नदियां हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां, उन सभी नदियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। किस प्रदेश की स्थल आकृति के बारे में पढ़ेंगे? स्थलों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, और वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। ठीक। वर्षा जल से संबंधित जो तथ्य पढ़ेंगे, उसमें वर्षा का जल और अन्य जो जल है उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। उसमें इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। क्रिस्टोलर ने अपनी केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज को शामिल करेंगे। बांध और परियोजनाएं जो अन्य नदियों पर बनाए गए हैं, उनकी चर्चा हम सेपरेट टॉपिक में और रिवीजन के टाइम अंत में हम लोग उसमें विविध में भी करेंगे। तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे, कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है, कौन कहाँ स्थित है, किसकी उपयोगिता क्या है, और लाभुक क्षेत्र कौन कौन से हैं। कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है? उस भूगोलवेत्ता का नाम बताना है जिन्हें इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है। लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? कुछ स्कूलों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ विचारधाराओं, कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक में इसको मिला लेंगे, शामिल करेंगे। इसके बाद वातावरण में बिखरी ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? तो जो जीवन है जंगल एवं पहाड़ियों पर, शुष्क स्थानों पर और अर्ध शुष्क स्थानों पर, इसके बाद क्या बोलते हैं, अक्षांशों पर, माफ कीजिएगा, ध्रुवों पर या अन्य जगहों पर जो जीवन निवास करता है उनके बारे में, जैव निवास के बारे में पढ़ेंगे। उसमें उस टॉपिक को ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? नदियों के संबंधित जो तथ्य पढ़ेंगे उसमें नहर
किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम होती है, कम नहीं होती। नहरों के बारे में भी पढ़ेंगे, किन महासागरों से कौन सी नहरें निकाली गई हैं, कौन सी कृत्रिम नहर है, उसकी चर्चा हम करेंगे। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है, बिहार में जितने भी उत्पादन होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे और उन जिलों से संबंधित तथ्य को भी उसमें पढ़ेंगे। महासागरीय नितल उच्चावच को क्या प्रदर्शित करता है, कुछ ग्राफ होते हैं, यानी कि महासागरीय नितल उच्चावच को क्या प्रदर्शित करता है, उसके नीचावच को क्या प्रदर्शित करता है, उन सब चीजों की चर्चा महासागर टॉपिक में पढ़ेंगे। महासागर का तल क्या होता है, विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी कितनी लंबी तटरेखा बनाती है, उनके मुहाना क्या है, डेल्टा कौन बनाती है, उसकी चर्चा करेंगे, तो इसी में कवर करेंगे। उद्योगों और व्यक्तियों से संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नगरीकरण, शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश, इन सब परिवेशों के बारे में पढ़ेंगे। उनके रहन सहन, उनके सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि, भूमि से संबंधित जो तथ्य भारत और विश्व का पढ़ेंगे, तो विश्व की भूमि में इस टॉपिक को कवर करेंगे। फोनिशियन क्या है, देशों से संबंधित जो तथ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाक बंगलों के मध्य औसत अंतराल क्या होता है, डाक बंगला होता क्या है, इनकी औसत अंतराल क्या होता है, इनका विस्तारित क्षेत्र क्या है, इन सब को इस टॉपिक में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है। वर्षा मापने का यंत्र क्या है, भूकंप मापने का यंत्र क्या है, भूगोल में जितने भी मापक यंत्र हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, रोगों के बारे में भी और उनके रोकथाम के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। फारस खाड़ी तट, तटों से संबंधित जब तथ्य पढ़ेंगे, बंदरगाहों से संबंधित जो तथ्य पढ़ेंगे तब हम इसको कवर कर लेंगे। भारत और विश्व में, विश्व में इसको कवर करेंगे, भारत में जो है भारत में पढ़ लेंगे। इसके बाद बिहार के किस हिस्से में गेहूं, किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिहार में उत्पादन से संबंधित टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे। जैसे मक्का, पिछले क्वेश्चन मक्के से संबंधित था, गेहूं से है, अब गन्ने से रहेगा या अन्य चीजों से, उसकी चर्चा हम उसमें कर लेंगे। 1:50,000 प्रदर्शक बिन वाले मानचित्र का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, जब हम मानचित्र पढ़ेंगे तो उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धारा क्या होती है और वो कब प्रभावित नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे कि समुद्री जल क्या होता है, लवणीय होता है, अलवणीय होता है, समुद्र कितना प्रतिशत समुद्र में जल होता है, जल का, इन सारी चीजों को भी चर्चा करेंगे। खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ लेंगे, मीठे पानी की। इसके बाद इंडोनेशिया के स्थानांतरणशील कृषि क्या कहलाती है, खेती से संबंधित टॉपिक में पढ़ लेंगे। विश्व की कृषि, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ स्थित है, चारागाहों से संबंधित जो तथ्य है और जहाँ घास के मैदान है उन सब की चर्चा जब करेंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, विचार के प्रतिपादक कौन है, जो महत्वपूर्ण प्रतिपादक है उनकी चर्चा हम एक सेपरेट विविध टॉपिक में कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, दोस्त और किताब कम रखना है, कंफ्यूजन कम होगी, आपका मार्गदर्शक एक होगा, सफलता तुरंत मिलेगी। इसको विचार करना है, इस पे विचार करना है, इसको दिमाग में रखना है। मैं नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़िए, किसी से भी पढ़िए जिनका लैंग्वेज आपको आसान लगे, समझ में आए, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी और आप कन्फ्यूज रहेंगे। जब तक कन्फ्यूज रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे, ठीक है। किसी भू उपयोग का जनरेटर क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। परिवहन सुविधा क्या होती है, अन्य इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में स्थापित होने वाली पहली आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी जो कंपनियां हैं, इसको है, टिस्को है, हिंडाल्को है, टेल्को है, उन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश, ना बनाने वाले देश, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत के कुछ राज्यों से सटे हुए हैं, उनकी चर्चा भी हम उसमें करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र जब पढ़ेंगे भारत का, उसमें उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद कौन सी नदी हिंद, चीन, इंडो चाइना के 3 देशों से होकर गुजरती है। नदियों से संबंधित विश्व की नदियां जब पढ़ेंगे तो अलग अलग भागों की नदियों को जब चर्चा करते हुए आएंगे तो इसमें इस टॉपिक को मिला लेंगे। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है,
ऊंचाई जब भी नापनी है गहराई तो समुद्र तल से नापते हैं। अन्य मैदानों की जितनी भी ऊंचाइयां होंगी उसकी चर्चा हम विस्तार से कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? मानचित्र क्या होता है, स्केच क्या होता है, मानचित्र को कैसे बनाते हैं, इसका अध्ययन मानचित्र टॉपिक में हम करेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये इसमें 80 प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ेंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं और विस्तार से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। 16 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप ऐप पर तब तक एडमिशन लीजिए, जुड़िए। धन्यवाद।